अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियाँ भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 मार्च बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया, जुम्मे को ईद। सऊदी अरब में कल 29 रमजान मुबारक को माह शव्वाल 1447 हिजरी का चांद नजर नहीं आया, जबकि सल्तनत में कहीं से भी रिवायत हलाल की इतला मौसूल नहीं हुई। चुनांचे सऊदी अरब में जुमेरात को 30वां रमजान होगा और जुम्मा 1 शव्वाल को ईद उल फित्र मनाई जाएंगी। वाज़ेह है खलीज के दीगर ममलिकतों में भी कल चांद नजर नहीं आया। मुत्तहदा अरब अमीरात में नमाज ईद, खुले मुकामात पर अदा करने पर पाबंदी। मुत्तहदा अरब अमीरात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान कर दिया गया, लिहाजा इमारती हुक्काम के मुताबिक ईद उल फित्र की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर होंगी, जबकि खुले मैदानों में ईद की नमाज की इजाजत नहीं होगी। हुक्काम का कहना है कि ये फैसला अवाम की हिफाजत को बरकरार रखने के लिए किया गया है। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमीरात के तमाम मसाजिद में इस हवाले से किए गए तमाम इंतजाम मुकम्मल है और अवाम से अपील की गई है कि मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से जारी हिदायत पर अमल करें। तो वहीं दूसरी जानिब ईद उल फित्र का चांद देखने के लिए अमारात और सऊदी अरब में आज इजलास होंगे। सऊदी अरब रियाज में ईरान के ड्रोन हमले। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज चारशंबे की शाम कई जबरदस्त धमाकों से ढल गया, जबकि मशरिकी वस्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। लिहाजा ईरान ने सऊदीया, मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर में तेल और गैस के 5 मराकज़ को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिसके चंद घंटों में ही ड्रोन हमलों से धमाके पेश आए। ईरान का कहना है कि पड़ोसी खलीजी ममलिकतें अमेरिका और इसराइल को हमलों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रही है, जिसे वो रोकेगा। दोनों शहरों में गैर मौसमी बारिश, मौसम सर्द, बरखी सरबराही भी मुअत्तिल। आर्जी बाजारों को भी नुकसान, शहर और जिला में दर्जे हरारत में गिरावट। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में रात देर गए शुरू होने वाली गैर मौसमी बारिश का सिलसिला सुबह फजर के बाद भी जारी रहा और इस दौरान शहर के कई इलाकों में मुसलमानों को बरखी सरबराही मुंतखा होने के सबब तारीकी में सहर करनी पड़ी। महकमे मौसमियात की पेशी ख़ासी के मुताबिक दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में बाजारों की रौनक भी फीकी पड़ चुकी है और दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के साथ ही मौसम में सर्दी पैदा हो गई। लिहाजा रात 2 बजे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला सुबह की औलिन सातों तक जारी रहा और इस दौरान कई इलाकों बिलखुसूस टोली चौकी के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात यहाँ बरखी सरबराही मुसद्दद होने के सबब अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चारशंबे को कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। वाज़ेह है सोने की कीमत में 1000 रुपए जबकि चांदी की कीमत में 6000 रुपए की कमी दर्ज की गई। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफ एसोसिएशन ने बताया कि कीमतों में इस कमी के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,60,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,56,500 रुपए में फरोख्त हुई। मिलावटशुदा पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स की तैयारी का रैकेट बेनकाब। सिटी पुलिस की जानिब से मिलावटशुदा पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अवामी सेहत से खिलवाड़ करते हुए गैर सेहतमंद माहौल में ये अशिया तैयार की जा रही थी। लिहाजा खैरताबाद जोन टास्क फोर्स टीम और GHMC फूड सेफ्टी टीम ने महाकाली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गंज बाजार में धावा करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक 2572 किलो पनीर, 927 किलो खवा, 249 किलो व्हाइट क्रीम और 12 किलो घी समेत 132 किलो खलाखन जब्त कर लिया गया। मजहबी मुकामात पर CCTV कैमरों का इफ्तिताह। गोशा महल डिवीजन में वाक़ई मजहबी मुकामात पर CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। लिहाजा चंदा मोहन DCP ने कल गोशा महल पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मजहबी मुकामात पर नस्ब CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है इनमें से 4 कैमरे दरगाह हजरत सैयद अहमद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास नस्ब किए गए, जबकि 8 कैमरे महाकाली के 5 मंदिरों के पास नस्ब किए गए। इस मौके पर DCP ने कहा कि CCTV निगरानी पुलिस की ताकत में इजाफा किरदार अदा करती है। मिलावटशुदा अचार की तैयारी के यूनिट पर धावा। कुलसुमपुरा पुलिस ने मिलावटशुदा अचार की तैयारी के यूनिट पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम 54 साला नरसिम्हा और उसके भाई 45 साला नरेश को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इनके पास से 72 ड्राम लीमू, लाल मिर्च, कचली इमली और आंवला के अचार के अलावा 6 ड्राम टमाटर और इमली का पेस्ट, 1 ड्राम अदरक लहसुन का पेस्ट और एक वजन तोलने की मशीन जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन गैर कानूनी तौर पर मिलावटशुदा अचार तैयार करके फरोख्त कर रहे थे।
अंदरून 3 माह डिजिटल मीडिया पॉलिसी का ऐलान, तमाम अहल सहाफ़ियों को एग्रीडेशन कार्ड्स मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पीसी मसडी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत का मकसद फील्ड पर खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को अलहदा करना नहीं, बल्कि हकीकी सहाफ़ियों को ही एग्रीडेशन कार्ड जारी करना है। लिहाजा आज कानून साज काउंसिल में वक्फे सहूलत के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से सहाफ़ियों के मसाइल पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि हुकूमत ने पहले ही जियो 252 जारी किया था। हम जर्नलिस्ट तंजीमों के तजावीज़ के बाद इसमें तरमीम की गई। मजीद इन्होंने कहा है कि एग्रीडेशन कार्ड्स के मामले में कुछ लोग बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। इन्होंने बताया है कि तमाम अहल सहाफ़ियों को एग्रीडेशन कार्ड्स देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है और अगर मजीद तरमीम की जरूरत पेश आई तो हुकूमत इससे भी गुरेज नहीं करेंगी। असेंबली में कांग्रेस और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस, बीआरएस का वॉकआउट, हुकूमत पर अहम सवालात के जवाब देने से गुरेज करने का इल्जाम। मूसा नदी की बहाली के मसले पर कल तेलंगाना कानून साज असेंबली में कांग्रेस और अपोजिशन के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई और शोरगुल देखा गया। इसी दौरान अहम अपोजिशन बीआरएस ने हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वाज़ेह है असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मूसा नदी की बहाली के सिलसिले में काफी देर तक बहस हुई और इसी दौरान मुतअद्दिद मरतबा बीआरएस के अरकान और वज़रा के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात भी पेश आए। स्कॉलरशिप के लिए तलबा के सर्टिफिकेट जारी न करने पर बरहमी, तालीमी इदारों को सर्टिफिकेट रखने का कोई हक नहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट का बयान। फी इन्वेस्टमेंट और स्कॉलरशिप के लिए तलबा के सर्टिफिकेट जारी न किए जाने पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फी इन्वेस्टमेंट की रकूमत वसूल न होने पर तलबा के सर्टिफिकेट को अपने पास रखने का तालीमी इदारे को कोई हक हासिल नहीं है। लिहाजा जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने गुज़श्ता यौम तालीमी इदारों की जानिब से तलबा के असल सर्टिफिकेट को वापस न किए जाने के मामले में दायर कुर्दा मुकदमात की समाअत के दौरान ये बात कही। मजीद इन्होंने कहा है कि किसी भी तालीमी इदारे को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो फी इन्वेस्टमेंट की अदम इदराई की बुनियाद पर सर्टिफिकेट अपने पास रख सकें। तेलंगाना में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं, एक ही दिन में 2,35,000 सिलेंडरों की फरहमी। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने वाज़ेह किया है कि रियासत में एलपीजी सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है और सप्लाई मुस्तकम और काफ़ी है। लिहाजा 4 शुमरी के रोज जारी करदा एक प्रेस रिलीज में हुक्काम ने बताया कि मंगल को जुमला 2,35,678 एलपीजी सिलेंडर्स फराहम किए गए, जो कि आम रोजाना की वसत 2,15,000 सिलेंडरों से ज्यादा है। लिहाजा सारिफिन को मशवरा दिया गया है सिलेंडर की रिफिलिंग के हवाले से किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी का शिकार ना हो, जबकि तकसीम के अमल को हमवार बनाने और किसी भी किस्म की रिकॉर्ड को रोकने के लिए हुकूमती सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के दफ्तर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। लिहाजा इस सेंटर में सरकारी हुकाम के साथ साथ बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इसके अलावा कंपनियों के आदद और शुमार के मुताबिक IOCL ने अपने औसत से 1% इजाफे के साथ 93,887 सिलेंडर्स फराहम किए हैं। हुकाम का कहना है कि औसत से ज्यादा सप्लाई LPG की बिला तातिल दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती कोशिशों की अक्कासी करती है। फूड डिलीवरी बॉयज के रोजगार में 30% की कमी, गैस की किल्लत के बाद होटल्स में ऐप्स बंद, कई होटल्स भी बंद होने के करीब। रियासत में गैस की किल्लत ने फूड डिलीवरी काम करने वाले नौजवानों की आमदनी को 30% से ज्यादा तक मुतासिर किया है। लिहाजा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में मजमूई एतबार से तकरीबन 4,20,000 नौजवान फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए खिदमत अंजाम देते हुए अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे, लेकिन आलमी हालत के नतीजे में गैस की किल्लत ने इनके कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। तेलंगाना में रैपिडो, उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो के जरिए फूड डिलीवरी के काम अंजाम देने वाले नौजवानों का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इन्हें 30% से भी कम ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं और इन्होंने जब इस मामले की तहकीक की तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि गैस की किल्लत के सबब कई होटलों ने फूड डिलीवरी ऐप को बंद कर दिया है और शहर हैदराबाद में टिफिन सेंटर्स, उडुपी होटल्स और बस छोटे रेस्टोरेंट जो बंद किए जा चुके हैं, इनकी तादाद तकरीबन 2000 से तजावीज़ की जा चुकी है, क्योंकि छोटे रेस्टोरेंट्स मौजूदा बहरान की हालत में कालाबाजारी का हिस्सा बनने के मुतामिल नहीं है। लिहाजा फूड डिलीवरी ऐप पर खिदमत अंजाम दही के जरिए रोजगार हासिल करने वाले नौजवानों का कहना है कि गैस की किल्लत के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, इन्हें देखते हुए महसूस हो रहा है कि शहर हैदराबाद में महज रमजान मुबारक के सबब सरकुर्दा रेस्टोरेंट और कारोबार चलाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि रियासत में कालाबाजारी के जरिए फरोख्त होने वाले कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है और सरकुर्दा रेस्टोरेंट के जिम्मेदार की जानिब से भी 3,800 रुपए से लेकर 5,000 रुपए में भी सिलेंडर्स खरीदे जाने लगे हैं, क्योंकि इन्हें माह रमजान मुबारक के दौरान अपने कारोबार को जारी रखना इनकी मजबूरी बना हुआ है। ट्रैफिक चालानात माफ करने, उगादी और ईद का तोहफा देने का मुतालबा, रुकने असलवी याखुतपुरा जाफर हुसैन मेराज की हुकूमत से अपील। जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकने असलवी याखुतपुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उगादी और ईद उल फितर के ज़मन में ट्रैफिक चालानात की माफ़ी का ऐलान किया जाए। लिहाजा जनाब जाफर हुसैन मेराज ने कल ईवान में वक्फे सफ़र के दौरान मसले को पेश करते हुए कहा कि रियासत में वज़ारत दाखिला का
कलमबंदान चीफ मिनिस्टर के पास है और शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। शहर में जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक जैम रहती है और ट्रैफिक जैम में ट्रैफिक पुलिस का भी अहम रोल है। इसकी वजह यह है कि पुलिस पहले सड़क पर रहती थी और ट्रैफिक पर कंट्रोल करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में पुलिस सड़क पर नहीं बल्कि किनारे पर खड़ी रहती है। लेकिन इनका कहना है कि जब से फोन इनके हाथ में आ गए हैं, इनका काम सिर्फ फोटो लेना है, न कि बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करना। रुकने असेंबली याकूतपुरा ने कहा है कि वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका कुछ हल निकाले। मजीद इन्होंने कहा है कि ऑटो वालों के चालानात 75% माफ किए जाए, जबकि कार और स्कूटर्स वालों के चालानात 50% तक माफ करने का ऐलान किया जाए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।